स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये स्क्रीन शेयर कर दी। आज का लेक्चर जिसने छोड़ दिया ना, उसने बेसिकली एसईओ का कोर्स ही छोड़ दिया है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। बाकी भी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट अपनी जगह पे हैं, लेकिन आज का लेक्चर कुछ चीज़ों के जवाब देने थे मैंने, वो मैंने आपको क्या 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 चीज़ें मैंने कल आपको कहा था, मैं उसके पहले जवाब दूंगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दी थी, कोई अगर आपको याद है मुझसे पूछ लें, वरना अब हम आगे चलते हैं। इसके मैंने कहा था कल जवाब दूंगा आपको, याद रखा करें, रिकॉर्डिंग भी देखते हैं तो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड करना, मैंने आपको कहा था मैं आपको कल जवाब दूंगा। ओह वेरी गुड, बिल्कुल सही, परफेक्ट। 2FA वो उसमें ही आ जाएगी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है। जब भी कोई वेबसाइट बनती है ना, एक वेबसाइट को चेक कैसे किया जाता है कि वो वेबसाइट जो है ना वो है मैं एक मिनट जरा बोल दीजिएगा। अब फिर वही बात घूम फिर कर जाती है। अहमद है, अहमद एक बच्चा वेबसाइट बनाता है, मुझे तो भाई बड़ा गुस्सा है कि अहमद भाई मेरे मुकाबले पे आ गए। अहमद भाई को अब मैंने जो है ना अपने से आगे से हटाना है। सबसे पहले मैं अटेम्प्ट तो यही करूंगा कि यार एसईओ की तो बाद में फेज आएगी, डिसअबाउट लिंक तक जाएगी। सबसे पहले मैं अहमद साहब के साथ ये करूंगा, मैं अहमद साहब की वेबसाइट पर जो है ना स्पैम अटैक करना स्टार्ट कर दूंगा, या 2 नंबरी करना स्टार्ट करूंगा। किसी भी वेबसाइट को वर्डप्रेस की हैक करना बहुत ईजी है, मुझे लगता था बहुत सिक्योर है, लेकिन बहुत इजीली हैक हो जाता है। व्हाट्सएप जो आपका वर्डप्रेस है तो वो बड़ी इजीली हैक हो जाता है। तो अब मैंने अहमद की वेबसाइट हैक करनी है। सपोज करो अहमद की वेबसाइट है जो कि ये बिल्ड की हुई है अहमद ने। अब अहमद साहब जो बड़ा खुश होकर बैठे हुए हैं कि यार अब तो मेरी वेबसाइट को कोई छेड़ नहीं सकता, मैंने तो बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है और इस वेबसाइट को कोई नहीं छेड़ सकता। ये अहमद साहब की बिजनेस वेबसाइट है। अब सबसे पहले मेरे जैसा बंदा क्या जाएगा, मेरे जैसा बंदा जाएगा वो इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है idversity.com है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। सबसे पहले चेक कैसे करते हैं कि वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है। नहीं, बड़ा सा, हाँ वेरी गुड। हाँ, क्या पहले क्या करना है? कंट्रोल F नहीं करना, गलत। वेरी गुड, शाबाश। कंट्रोल U करने के बाद ये जो खुलेगा यहाँ पर सोर्स कोड है, शाबाश, वेरी गुड, ये सोर्स कोड है। अगर आप जो कंट्रोल F कहनी थी वो कंट्रोल F मैं करूँगा तो यहाँ पर सर्च खुल जाएगा, ठीक है। तो सोर्स कोड में जाने के बाद कंट्रोल F करने के बाद क्या सर्च करना है? वेरी गुड, WP-admin नहीं, WP- सर्च करना है। अब वो जितने भी WP- आए हैं वो सारे वर्डप्रेस का हैं। WP- ब्लॉक का क्या मतलब है कि वर्डप्रेस का ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब वर्डप्रेस का सिस्टम है सारा। इस तरह WP-कंटेंट, WP-कंटेंट का क्या मतलब है? ये वर्डप्रेस का कंटेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमें पता चल गया। अब मुझे पता चल गया आइडियोवर्सिटी जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, ठीक है। अब मेरे लिए इसको हैक करना आसान है क्योंकि मैं वर्डप्रेस का थीटा हूं, तो मेरे लिए हैक करना आसान है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे वर्डप्रेस का तो पता चल गया, अब मैं इसके अंदर लिखूंगा WP-admin। मैं यहाँ पर लिखता हूँ WP-admin और क्या हो गया आज, एडमिन, ठीक है। WP-admin लिखूंगा और ये मेरे पास इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब जब मेरे पास डैशबोर्ड खुल गया ना, इसको ब्रेक करना बहुत आसान है। अगर आप ब्रेक नहीं कर सकते तो आप इसका फायरवॉल जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, लिमिट कर दोगे। आप इसके अंदर उल्टे सीधे लॉगिन करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो लॉक हो जाएगा। पहले आधे घंटे के लिए होगा, फिर 24 घंटे के लिए होगा, और जो ये स्पैमिंग करते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है, वो 24 घंटे के लिए क्या वो तुम लोग का एक एक साल के लिए भी ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो हर बार जब 3 दिन का टाइम पूरा होने लगेगा फिर कोई ना कोई ब्लॉकेज आपके अंदर डाल देंगे। बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक तरीका था जो कि जो है ना मेरे साथ हो सकता है, जो मेरे मेरे साथ हुआ। अब फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे बिल्ड कर जाती है, अब मैं भी इस वेबसाइट पे आता हूँ जो कि ये एक मेरी वेबसाइट है। मैं इसके अंदर कंट्रोल U में जाता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ और WP- सर्च करता हूँ। जैसे मैं WP- सर्च करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो वेबसाइट है, स्पेसिफिक वेबसाइट है, किस पे बनी हुई है? वर्डप्रेस पे। और वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि WP- लिखा हुआ है, यानी कि वर्डप्रेस का कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसका /WP-admin लिखता हूँ, ठीक है। और WP-admin लिखने के बाद एंटर करता हूँ और अब आप देखिएगा कि एक मिनट रुकिएगा, मैं क्या लिखूंगा, WP-admin नहीं, WP-login, WP-login लिखूंगा, LOGIN, और एंटर करूंगा। तो ये आप, क्या हो गया इसको, यहाँ पर आऊंगा और उसके बाद यहाँ पर आऊंगा और ADMIN एडमिन लिखूंगा और ये एंटर करूंगा। जैसे मैं, क्या हो गया इसको, LOGIN लॉग इन करूंगा तो ये आपके साथ, ये क्या मसला है? हाँ सर, मैंने खुद किया हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं है। मैंने इसका एडमिन पेज ही हाइड कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि जो है ना अहमद को ये पता है कि मेरे जैसे बड़े लोग इस मार्केट में जो कि अहमद को अटैक करना चाहते हैं। मैंने इसका एडमिन पेज ही हाइड कर दिया। जब तुम लोग एडमिन पेज तक नहीं पहुंचोगे, तुम लोग मुझे क्या अटैक करोगे? अब एडमिन पेज का आप सोर्स कोड कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि जब WP-admin खोलेगा, अच्छा ये भी ब्रेक करना आसान है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग जितना सिक्योर कर सकते हैं, ये फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड की है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड कर दी, अब मेरी वेबसाइट हैक नहीं हो सकती।
एटलीस्ट बच्चा आके कोई हैक नहीं करता, एटलीस्ट कोई बच्चा आके हैक नहीं करता। अगर नया नया हैकर बना है भाई, तो नया नया हैकर वो सबसे पहले ये सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे हैक कर दो, नहीं, अब नया हैकर तो इस वेबसाइट पे नहीं अटैक कर सकता। हाँ, नहीं, आपके सामने है, आपके सामने। अब इसको ओपन कैसे करना है, मैंने इसका हिडन क्या कोड रखा है, मैंने इसका लिखा हुआ है साद अरशद की वेबसाइट में मैंने /साद लिखा हुआ है। अब जैसे ही कोई ये लिखेगा और एंटर करेगा तो वो मेरे किस पेज पे चला जाएगा, WP-admin वाले पेज पे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस पेज पे लैंड हुआ है, WP-admin वाले पेज पे। अब इसको लॉगिन कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये उसी वही बंदा कर सकता है जो थोड़ा सा कोडिंग को जानता होगा या थोड़ा सा मेरी वेबसाइट को जानता होगा। तो या तो ये मुखबरी होगी या फिर ये कोई ऐसा बंदा होगा जो कि बहुत अच्छी अटैकिंग जानता है। बार ये फर्स्ट ऑफ लेयर ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड कैसे करते हैं, एक प्लगइन है, हम हमेशा हाथ हमारे बंदे होते हैं किसमें, प्लगइन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको दोनों प्लगइन, 2-3 प्लगइन है जो कि मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। दो तरीके आज मैं आपको सिखाता हूँ, एक मेरे पास एक ये भी है, अभी ये फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, दूसरी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड करना सीखे तो आपकी मोस्ट, अब देखो यार, एक एक चीज जो देखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है यार, यहाँ पर बाय चांस ही खुली हुई है। कैन यू बिलीव दिस, 82 फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, एक्सक्यूज मी, माइंड यू, अभी ये मेरा पेज हिडन है। मिस आप गौर करें, अभी ये मेरा पेज हिडन है। जो मैं फिर आपको सही बताऊं, तो ये जो कुत्ते बिल्लियां आते हैं ना पेज, ऑफ कोर्स आपके पास बिजनेस में बहुत आएंगे, आप इंशाल्लाह जब बिजनेस बना लेंगे, आप पार्लर का बिजनेस है, आपके कंपेटिटर्स बहुत पैदा हो जाते हैं। आपको पता है क्या, गली के कॉर्नर में जो काम करना नहीं आता वो भी आपका कंपेटिटर बनने की कोशिश करेगा। लेकिन 82 लॉगिन अटेम्प्ट मेरा हाइड करने के बावजूद है, इनमें से किसी एक बंदे ने भी मेरी वेबसाइट खोल ली होती ना, तो हम लोग फड़क गए होते, हम लोग उड़ चुके होते। बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी भी ये मेरी, आप ये समझ लें कि मेरी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, बस एक ये कि मुझे तसल्ली है कि मैंने एडमिन पेज हाइड किया हुआ है। हाँ, कोई बड़े बंदे आ रहे हैं, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं वो मेरी वेबसाइट पर अटैक नहीं कर सकते। बार अब ये करते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा एक प्लगइन है हाइड WP लॉगिन के नाम से। क्या नाम है, हाइड WP लॉगिन के नाम से। आप जब इसको करेंगे, ये दो प्लगइन जरूर कर लें जो आपके बड़े काम आएंगे। एक है ये लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, ये आपको ये रिपोर्ट देता है कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। 3 अटेम्प्ट के बाद ये उसको ब्लॉक कर देता है, 3 अटेम्प्ट के बाद ये उसको ब्लॉक कर देता है, 3 अटेम्प्ट के बाद वो दोबारा जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकता। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है WPS हाइड लॉगिन। ये दो प्लगइन हमेशा याद रखिएगा जो आपकी वेबसाइट में हमेशा होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। फर्स्ट, वेरी गुड, शाबाश, ये दोनों फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। लेकिन आप कहेंगे सर आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तो हमने सिक्योरिटी देख ली कि आपके जो है ना इतने ज्यादा फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है, ठीक है ना। वी डू नॉट बिलीव दिस, ये अभी भी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंटली देखें जरा, मेरी वेबसाइट पे लो है, क्या है, योर साइट इज करंटली एट लो रिस्क ऑफ ब्रूट फोर्स एक्टिविटी। ब्रूट फोर्स क्या है, जो पासवर्ड ब्रेक एक्टिविटी है वो उसमें लो है, लेकिन है, लेकिन है। मैं आपको पानी दे रहा हूं लेकिन वो गंदा है, ज्यादा नहीं है लेकिन गंदा है, ये तो मुझे बता दें कि लो है, मैंने कि अटैक हो सकता है। इस अटैक को सिक्योर करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है 2FA। 2FA होता क्या है जरा दिखा देता हूं मैं आपको। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ एशविज की, ashwiz.com, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि इस पे काम कर रहा है। अब ये क्या है, अब मैंने देखना है कि वेबसाइट बनी किसके ऊपर हुई है। मैं कंट्रोल यू क्लिक करता हूँ, कंट्रोल यू करने के बाद कंट्रोल F करता हूँ, WP डैश करता हूँ। जैसे ही मैं WP डैश करूंगा तो मुझे एक चीज पता चल जाएगी, ये वेबसाइट किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस का ब्लॉक यूज हो रहा है, वर्डप्रेस के प्रीसेट यूज हो रहे हैं। 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं करता हूँ इस वेबसाइट को बंद और मैं इस वेबसाइट को करता हूँ लॉगिन। अब मैं इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए क्या करता हूँ, /WP-admin लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ। आप सपोज करो आप इस पेज के ऊपर लैंड भी कर जाते हैं, आप इसके लॉगिन पेज के ऊपर लैंड करिए, लो जी अब तो मुझे कोई भी हैक कर सकता है। आप में से किसी के पास इसके पासवर्ड चले गए, आप लोगों ने इसको ब्रूट फोर्स एक्टिविटी, यानी ब्रूट फोर्स होता है एक्टिविटी, आप उसको परफॉर्म करते हैं और उसे आप ब्रेक कर लेते हैं। अब देखें जरा यहाँ पर क्या होता है, 2FA कहां पर आपके काम आता है। आप यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो मेरी जरूरत आपको फिर पड़ जाएगी, क्योंकि वो अब आपको एक ऐसे पेज ले देगा, वो लॉगिन नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप एक सिक्योरिटी कोड नहीं डालते। यस, 2FA का मतलब ये है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, अब इसको ब्रेक करके दिखाओ, ठीक है। कोड होगा, अच्छा इस
उनके पास, जिनके पास एक्सेस है, अब वो जिसके पास एक्सेस है उसके पास नंबर जाएगा और उसके नंबर से ही ये लॉगिन होगा, वरना ये लॉगिन नहीं होता। मैं कुछ भी कर लूँ, ये मैं कुछ भी कर लूँ, ये लॉगिन नहीं होगा। मुझे तो पहले ये भी नहीं पता कि कितने कितने लॉगिन का वो मुझे कोड देगा। मुझे ये डर है कि पास वेबसाइट ना ब्लॉक हो जाए, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा पंगे नहीं करता, या मेरा जो जीमेल है उसको ही ना वो लॉग आउट कर दे, इसलिए और यूजर बैकअप कोड, मैं बैकअप कोड भी डालता हूँ, तो बैकअप कोड भी मेरे पास क्या है, बैकअप कोड ये है, या डज नॉट मैच है, मैं शायद सिर्फ नंबर्स ही होंगे, नंबर्स मैं सिर्फ डालता हूँ कि शायद सिर्फ नंबर्स ही होंगे, तो ये डाल के देखता हूँ। मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको लॉगिन करने का। फंस गया मैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे बच्चे? ये आपकी ऑथेंटिकेशन है जिसको आप बिल्ड कर सकते हैं। आप जितना ऑथेंटिकेशन करेंगे उतना बेहतर है। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई, आपको पता है, एक मजे की बात बताता हूँ, आईडियो वर्सिटी, मैं इसलिए इतना ज्यादा इस बात पर फोकस करता हूँ, सिर्फ एसईओ करना किंग होने की निशानी नहीं है। आईडियो वर्सिटी की अपनी वेबसाइट हैक हुई, इतनी ज्यादा स्पैमिंग हो गई थी कि उसके सारे के सारे इलीगल लिंक्स, आईडी यूनिवर्सिटी हर कीवर्ड पे रैंक करता था, हर कीवर्ड पे रैंक करता था। इतनी ज्यादा स्पैमिंग हो गई थी कि हर कीवर्ड से वो डी रैंक हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ स्पैमिंग होती है तो क्या होता है। स्पैमिंग होती है तो सारे के सारे लिंक्स आपके डी रैंक कर देते हैं, मतलब सारे के सारे चाइनीज लिंक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो पता नहीं शो कर रहा, सारे के सारे चाइनीज लिंक्स हमारे लॉग हो गए थे। जब अटैकर होता है ना, ब्रूट फोर्स एक्टिविटी होती है, तो हमेशा 2 नंबर ही करता है। और जब चाइनीज लिंक या जापानीज लिंक या कोई भी ऐसे लिंक जो कि पाकिस्तानी वेबसाइट पे चाइनीज लिंक होंगे, तो गूगल करता क्या, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गूगल आपको करता है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होती है, सैंडबॉक्स भी दिखाता हूँ होती क्या। अगर आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में चली जाए तो कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखती है, जरा ये देख ले। ये आप सबसे पहले आप लिंक्स डालते हो जो कि फेक होते हैं। गूगल उस फेक लिंक को रीड करता है क्योंकि वो ऑथेंटिक वेबसाइट के पेजेस बने हुए हैं, और जब वो ये रीड करता है तो वो आपको डाल देता है ऐसे, ब्लॉक हो गई। आप कभी भी इसको पार ही नहीं कर सकते। कर लो पार, पार करके दिखाओ मुझे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिटेक्टेड फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। दिखा आपको आईडी यूनिवर्सिटी रहे हैं, लेकिन आप जा किधर किधर रहे हो, किसी एक्सवाईजी वेबसाइट पे। तो ये 2 नंबरी तरीका होता है, आपका डाटा ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही जो है ना आईडी यूनिवर्सिटी के साथ हो चुका है, जिसकी वजह से आईडी यूनिवर्सिटी के सारे लिंक्स डी रैंक हो गए थे। जबकि आज जब आप आईडी यूनिवर्सिटी की डीएपीए चेक करते हो तो वो 20, 25, 30 तक है। 30 डीए होने के बावजूद वो किसी जगह पे रैंक नहीं कर रही है। तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग जो कि जो है ना हमें बेयर करना पड़ रहा है। तो ये आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है? ये कभी भी नहीं खुलेगी। हाँ खुल जाती है, खुल जाती है, आप इसको, हाँ नहीं नहीं, वो होती है जो कि जिसमें एसएसएल नहीं लगा होता, एसएसएल वाली खुल जाती है। यहाँ पर एसएसएल में क्या लिखा हुआ है वो जरा पढ़ लें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेंजरस। एक होता है ना नो एसएसएल, जिस तरह वो हमारी वो लगी होती है, वो जो है टेस्लेस्को की वेबसाइट जो है, जो मैंने खोली थी, तो वो नॉट सिक्योर आपको दे रही होती है। यहाँ पर क्या दे रही है, डेंजरस। और आपके लिए भी बेहतर है कि आप ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं, मतलब क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं, इसको बंद कर दें। क्योंकि जो इस पे अटैकर्स बैठे होते हैं, जो उन्होंने फिशिंग अटैक किया होता है, वो आपके डाटा को ऐसे ब्रीच कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी वेबसाइट पे मत जाएं, ठीक है? तो ये आपके पास कुछ थे। 2FA कैसे किया जाता है वो भी बड़ा सिंपल सा है। आप लोग, जिंदगी बहुत आसान है सर, जिंदगी बहुत आसान है। आप सोच नहीं सकते आपकी जिंदगी इतनी आसान है क्योंकि आप वर्डप्रेस पे काम करो। यही तुम लोग कोडिंग पे जाते हैं ना, तुम लोग के बाल सफेद हो जाने थे कि इस 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन डालने में कितनी जो है ना सरदर्दी होती है बार। अच्छा वैसे तो मैंने खुद ही अपने लिए मसले क्रिएट किए हैं कि मेरी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन भी यूज नहीं कर रही, जो कि एक बहुत बुरी बात है। अटैक हो सकता है और मेरे अटैक में वेबसाइट उड़ भी सकती है, ठीक है? पुराना पुराना वर्डप्रेस का वर्जन इजीली जो है ना अटैक भी हो सकता है। बहरहाल मैं ऐड न्यू करूंगा, ऐड न्यू करने के बाद मैंने 2FA करना है। 2FA बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर मैं 2FA लिखूंगा और यहाँ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? ये 2FA का है, यहाँ पर ये है WP2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपका जो है ना वो है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक ही प्लगइन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, ज्यादा प्लगइन्स नहीं है, तो इसलिए आप इसमें ड्रामेबाजी में ना पड़ना, बड़ा सिंपल ही। क्या चीज, मेरा बेटा जितनी सिक्योरिटी लगा सकते हो काम में, ये शायद 2FA भी ब्रेक हो जाए, जितनी आप ब्रेक कर सकते हो। जब ये ब्रेक हो गया, अभी तक मेरी कभी जिंदगी में ब्रेक हुआ नहीं है, लेकिन जब ब्रेक होगा तो फिर आपको शायद एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप मुझे बता दोगे, सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है ना? तो वो आप समझ रहे, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तुम लेट हो गए मेरा बच्चा। अब वैसे भी आप लोग टाइम रिवर्ट हो जाएंगे, बस ये हमारी वैसे भी कुछ ही क्लासेस रह गई। कल लास्ट क्लास है, मतलब जो कल जो भी नेक्स्ट क्लास होती है वो लास्ट क्लास है, तो वो चिल है, ठीक है? हाँ वो जो आ रहा है उसमें मैंने
साइट ऑडिट बताना है, और साइट ऑडिट में मैंने, अगर तुम लोग ऐसे ही रहे ना इंशाल्लाह, तो मैं तुम लोग को एक बिजनेस तरीका बताऊंगा। जो तुम जॉब जूब्स कर रहे हो ना, वो जो कहते हैं ना 9 से 5 की जान छूटनी है, वो तुम्हारी उस लेक्चर के बाद जाएगी। नहीं इंशाल्लाह, वो इतना पैसा है उसके अंदर कि वो तुम्हारी छूट जाएगी। फर्क नहीं पड़ता। क्यों, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? अच्छा, किधर? अच्छा, वेरी नाइस। किस स्केल पे हो? अच्छा, वाह माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। मतलब अच्छा लगता है यार, तुम वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, लेकिन वो करना वो बहुत अच्छा है। मैं आप सबको वो मशवरा दूंगा कि वो सब मिलके करना। तुम भी जो है ना वो करना मेरा बेटा, चाहे तुम जो भी हो। इसमें पैसा नहीं है जिसमें तुम काम कर रहे हो, लेकिन अच्छा यार, तू सारा तू कर रहा है, तू कोर्स क्यों कर रहा है फिर, छोड़ दे। अच्छा है। अच्छा, वेरी नाइस यार, दिस इज गुड। अच्छा, ये आप ही तस्दीक करते हो कि ये वेरीफाइड है खाना कि नहीं है? हम्म। अच्छा, गंदुम में तो बहुत पैसे हैं। आटा जरा आएगा। सर हमारे सारे मुल्क का जो पैसा वो यही तो ले जाते हैं। ये सुनो, देखा, ये तुम जो 2 नंबरियां कर रहे हो ना, पकड़े गए हो, रोमैन ने बताया, समझे? अच्छा यार, वापस आते हैं अब। यार वैसे शर्म करो तुम लोग। अच्छा यार, अब आते हैं। अच्छा, एक और बिजनेस मैं तुम लोगों को बताता हुआ चलता हूँ कि अगर करना चाहते हो, ये एक साइड हसल है जो कि बहुत ज़बरदस्त साइड हसल है, जिसमें ऑफ कोर्स आप जो है ना एक बहुत क्रूशल रोल प्ले कर सकते हो। एक बहुत जो मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। मैं हर क्लास में बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। जो जो इसके बाद वाला बिजनेस है वो तो बहुत वाइड कॉलर है, जो मैं आपको गाइड करूंगा साइड ऑडिट का। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है, वो जो आपको दिखाता है ना 9 से 5 की जॉब छोड़ दो, एक कोर्स कर लो, एक कोर्स कर लो, तुम लोग की जान छूट जाएगी, सब बकवास है। तुम लोगों ने हसल खुद करनी है। अब ये एक बिजनेस है जो कि बहुत बेस्ट, दुनिया का बेस्ट बिजनेस है मैं समझता हूँ, जिसमें बहुत पैसा है। ये मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता था 2018-19 में, तो 2019 की वेबसाइट बनी हुई है। 2019 में मैंने एक वेबसाइट बिल्ड की थी कार हस्की के नाम से। इसमें सर्विसेज मैं क्या देता था, 1500 रुपये मैं चार्ज करता था, और मैं हर गाड़ी से 1500 रुपये चार्ज करने, पूरा हफ्ता गाड़ी साफ करता था। यानी कि 30 दिन महीने के जो होते हैं, उसमें 1500 लेके गाड़ी साफ करता था। अब देखा जाए तो ये एक बहुत महंगी डील है, मुझे बड़ी महंगी डील पड़ती है। क्यों? क्योंकि 1500 रुपये में गाड़ी साफ करना है समथिंग जो कि बहुत है। अगर आप एक गाड़ी सर्विस कराना चाहते हो तो 500 रुपये वो लेता है। मैं पूरा महीना गाड़ी साफ करने जा रहा हूँ। 50, वेरी गुड, 50 रुपीज आपने कैलकुलेट भी कर लिया। 50 रुपीज पर डे के हिसाब से मैं चार्ज करता, जो कि कुछ भी नहीं था। मेरे पास 100 गाड़ियां, एक एग्जांपल के तौर पर 100 गाड़ियां हैं, एक लड़का मैंने रखा हुआ है, एक गाड़ी को साफ करने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। एक लड़के, 2 लड़के रखे हैं जो 100 गाड़ियों को मेरे साफ करते हैं। और 100 गाड़ियों को साफ करना आसान क्यों है? आप ढूंढते हो बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ऐसी है, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, यहाँ पर 500 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती है, ए बी सी डी। डी पार्किंग है, उसके बाद यहाँ की गाड़ियां इत्तेफाक हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी हुई, यानी कि बहुत गाड़ियां। इसी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी पार्किंग होती है, बहुत ज्यादा जगह जहाँ पर पार्किंग होती है। तो आप ये सर्विसेज की वेबसाइट बना सकते हो, जिसके अंदर आप जो है ना चार्ज करो। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 100 गाड़ियां आपके पास आ जाए, ये आउटडेटेड रेट्स हैं, आप अपडेटेड रेट्स करेंगे जो कि 3000 होगा, आप 5000 भी चार्ज कर सकते हो। मैं आपको जरा समझाता हूँ बिजनेस होता कैसे है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिजनेस है जो कि सर्विसेज का बिजनेस है, आप 3000 रुपए पर कार चार्ज करो। कितना चार्ज करो? 3000 रुपए पर कार। आपके पास 100 गाड़ी है, तो ये कितना बन गया? मल्टीप्लाई बाय 100, 3 लाख हो गया, ठीक है? बेसिक मैथ्स है, 3 लाख रुपए हो गया। आपने एक बंदा रखा हुआ है कितने में? 25,000 रुपए में। अगर आपने 2 बंदे रख लिए तो कितने हो गए? सपोज करो 100 गाड़ियां, एक बंदा नहीं धो सकता सर, थक जाता है, ये है। आप फिर भी आप 2 बंदे भी रख लें, आप 25,000 रुपए माइनस कर दें, तो आपके पास फिर भी कितना बचता है? 2.5 लाख रुपए की स्ट्रेट इनकम। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉस्ट भी तो बहुत सारी आती है। एक्सीलेंट, वेरी। क्यों कॉस्ट आनी है? सर्विसेज का बिजनेस है, सर्विसेज के बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिर्फ आपका कपड़ा यूज हो रहा है, और वो भी आप उस गाड़ी वाले से ले सकते हो, ठीक है यार? वेरी गुड मेरा बेटा, तू तो आंसर ही दे रहा है कि जब आपने रोज आना है ना, तो गाड़ी भी गंदी नहीं होती है। आप एक गाड़ी को रोज साफ कर रहे हो, तो रोज गाड़ी गंदी पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। अगर आप एक गाड़ी को वेडनेसडे को साफ करते हो, थर्सडे को उसने साफ ही रहना है, अनटिल बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, या वो रेगिस्तान में लेके चला जाए गाड़ी, तो वरना गंदी नहीं होती है लाहौर की रोड्स पे।
अगर गंदी होती भी तो वो एक कपड़ा मारने से साफ हो जाता है। पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर पानी भी इस्तेमाल करना तो आप उनका ही पानी इस्तेमाल करोगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल जो आप इस तरह की बिल्डिंग में कर सकते हो, क्योंकि आपका अगर हाथ पड़ता है तो आप इजीली ये पूरा का पूरा एक तरह से ठेका ले सकते हो। और आपने करना क्या है, 1500 रुपए में ब्रोशर्स प्रिंट करवाने, 1500 का भी अगर बिजनेस, मैं कहता हूँ यार छोड़े सारा कुछ, आप 1500 रुपए का इस बिल्डिंग के ऊपर, आप इस बिल्डिंग को डिस्काउंट देने के लिए, कस्टमर ग्रैब करने के लिए आप 1500 के हिसाब से ग्रैब करते हैं। 1500 का मतलब है आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। दो बंदे भी आपने रखे हो, 50,000 आप निकाल दें, आपको फिर भी कितने की बचत है, 1 लाख। करते क्या हो तुम लोग, करना क्या आपने, कुछ भी नहीं। ये सारा 100 गाड़ियां एक बंदा धो सकता है, क्योंकि उसने कहीं जाना ही नहीं है, ट्रेवलिंग ही नहीं है। और यहाँ से ये तो बिल्डिंग की बात कर रहे हो, अगर आप बाहर से करो, आपके पास डिटेलिंग के, आप अगर आप थोड़ा सा भी कस्टमर ग्रैब करना जानते हो, आप इस पे कमीशन रखिए, आप कहें मैडम आपको पता है आपकी गाड़ी का रंग उतर रहा है, आप इसी तरह चलती है तो आपकी गाड़ी तो बिल्कुल ही बेरंग हो जाएगी। लिटरली डिटेलिंग के, यानी कि जो गाड़ी में ये जो वो डलती पीपीएफ लगती है, 1-1 लाख रुपए एक गाड़ी से लेते हैं। कम बता रहे हैं, 1-1 लाख रुपए ज्यादा जाते हैं। तो 1 लाख रुपए का अगर तुम्हें 100 क्लाइंट मिल जाए, तुम लोग 1 करोड़ की तो ऐसे दहाड़ लगा के निकल जाओ। ठीक है ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल। और कॉस्ट कितनी आती है एक गाड़ी के ऊपर, 30,000 35,000 बस। और बाकी सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी है, 75 लाख 80 लाख की गेम खेल सकते हो। ऑफ कोर्स ये उन्हीं के लिए है, अगर 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 आप लोग करना चाहते हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल। और सबसे बड़ी ताकत जो आप लोगों के पास है वो है ये स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे आप लोगों की ताकत है, सब कोई भी ये काम अकेला नहीं कर सकता। आप लोग क्या करेंगे, इसका हाथ पड़ता है ये परमिशन दिलवा दे, एग्जांपल दे रहा हूं, आपका हाथ पड़ता है आप अपने ऑफिस में परमिशन दिलवा दे, यार मेरे ऑफिस में ये कर सकते हो, ठीक है ना। सब लोग 2-2 हजार रुपए डालें, एक महीने के लड़के के पैसे निकल आएंगे, ट्राई करने में क्या है। और तुम्हारी कॉस्ट कब निकल आएगी, 3,000 के हिसाब से। ये देखो जरा मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरे लाहौर में से 3,000 के हिसाब से आपने कितनी गाड़ियां ढूंढनी है, 20 गाड़ियां ढूंढनी है। अगर तुम ढूंढने में कामयाब हो जाए तो तुम्हारी सारी कॉस्ट निकलती है, तुम्हें बचत भी आना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 20 गाड़ी पूरे लाहौर में से। तुम इंशाल्लाह, हाँ मैं वही कहना लगा, तुम 3 लाख रुपए, अगर तुम 3-4 बिल्डिंग में काम करो तो फिर तुम 3 लाख रुपए, 100 गाड़ियां नहीं होंगी तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा गाड़ियां होंगी। 100 गाड़ियां तुम सिर्फ इस बिल्डिंग से निकाल दो। सपोज करो तुम कहते हो 100 गाड़ियां मेरे पास 10 बिल्डिंग में से, 10 बिल्डिंग। मैं कहता हूँ आपने 3 लाख में से 50,000 सैलरी निकाल दिया, आपको 2.5 लाख बच रहा था। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए निकाल लो। मैं कहता हूँ आप 2 लाख रुपए एक्सपेंस निकाल लो, फिर भी तुम 1 लाख रुपए बचा रहे हो, फिर भी तुम 1 लाख रुपए बचा रहे हो। तुम कितना पेट्रोल लगा रहे हो, क्या वो बीएमडब्ल्यू में जाता है, 2 लाख तुम पेट्रोल में निकाल लो, स्टिल तुम 1 लाख रुपए बचा रहे हो। हाँ पे फॉर्चूनर भी 2 डाले भी लगे होंगे ना पीछे, वो गाड़ी साफ करने जा रहा है, गाड़ी उठाने जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक रूल है कि मतलब ये बिजनेस मॉडल है जो कि आप पैसा कमाना, ये मैंने किया है, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। सिर्फ आप ये देख लें कि जब आप ये काम करते हो ना, मोटरसाइकिलों वालों से हम लोग लेते थे 500 रुपए बाइक साफ करने का। बाइक तो साफ कर भी देते तो लगती नहीं थी बाइक साफ है, बाइक का कोई नहीं था। और जो बाइक से प्यार करते हैं ना, यहाँ पर हजारों के हिसाब से पीछे बाइक पार्किंग देखी है आपने, हजारों के हिसाब से बाइक खड़ी हुई है। करो यार, तुम अगर प्रोजेक्ट्स तो पकड़ना स्टार्ट करो। बहुत बहुत पैसा है इस मुल्क में, लेकिन हमें पता है कि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता। हमें पता नहीं था इससे पहले कि ये बिजनेस मॉडल भी चल रहा है पाकिस्तान में। ऑफकोर्स ये लड़कियों के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सारे लड़के इसके अंदर इजीली जा सकते हैं। आपका कुछ भी नहीं जाएगा और आप लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये बना है, एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, इसमें कंपेटिटर कौन है आपका, कोई भी बड़ा बंदा आपका कंपेटिटर नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। बार अब हमारा ये क्या, कौन, अच्छा फ्यूनिक्स वाला तो वो करता है ना, वो डिटेलिंग करता है, वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, घर आके गाड़ी साफ नहीं करता। हाँ। अच्छा मैं आपको मजे बताऊं, मैं 3,000 रुपए पर कार देने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर आके वो, हमारे घर में 2 गाड़ियां, दोनों गाड़ियां आके साफ कर दें, तो दोनों गाड़ियां साफ करने के लिए मैं 3,000 रुपए पर कार के हिसाब से पे करना तैयार हूँ। और तुम लोग ये जो पैसे है ना अपने, दो ना, हाँ पहला कस्टमर मैं आपको ये बता दूं, पहला कस्टमर मैं आऊंगा। क्या करना है, सिर्फ कपड़ा मारना, और वो भी कितने, 5 दिन, 2 दिन की छुट्टियां, मौजे करो, ऑफिस आवर्स में आप काम करो, ठीक है ना। लेकिन सुबह दोनों गाड़ियां 7 बजे 8 बजे निकल जाती हैं, तो 7-8 बजे से पहले पहले। और सबसे अच्छी बात है, तुम लोग फजर पढ़ के या जो भी 7 o'clock में ड्यूटी स्टार्ट करोगे, 1 बजे तक तुम लोग 2 लाख रुपए के मालिक बन चुके होगे, 1 बजे तक, ठीक है ना। और काम कितना सिंपल सा है, 1 बजे तक। और लड़कियों को पता है कि तुम 15,000 में भी लड़का रखोगे, वो भी बारे में, उसकी पता है 2 बजे मेरी जान छूट जानी है, ठीक है बारे। ये हम लोग डिफरेंट टॉपिक पे चले गए।
अच्छा, अब हमारा क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ पेज। अब हमारा ऑफ पेज का टॉपिक स्टार्ट होता है। इससे एक बहुत अच्छा आइडिया, अब जो मैंने आपका कल आइडिया, जो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको आइडिया देना है, वो तो बहुत ही अच्छा आइडिया। वो है असल, जो तुम लोगों ने जो ना काम करना है, असल वो जो तुम लोगों ने बिजनेस करना है ना, वो मैंने आप लोगों को कल इंशाल्लाह सिखाना है, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आप सीखेंगे। आप एसईओ को यूज करके, आप कहते हैं सर मेरा तो बिजनेस का आइडिया नहीं है, मुझे एसईओ यूज करके तरक्की करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा, और 100% गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को पैसे आने ही आने, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें भी आपको आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप पैसे कमा सकते हो, और उसके अंदर आप अंग्रेजों को लूट रहे होगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अभी नहीं, दिखा देता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है क्या, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अभी आपको पढ़ा नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पढ़ाना फिर वो टाइम वेस्ट करने की इक्वल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया था। आप लोग सब लोग कोशिश करो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इंटीग्रेट कर लो, बहुत मस्त चीज़ है ये, आपको बड़ा हेल्प हो जाएगा। एड्स जब चलाओगे इंशाल्लाह उसका भी बड़ा हेल्प हो जाता है कि वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है तो वो क्या परफॉर्म कर रही है, इमेच्योर ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस है क्या नहीं है, सारा कुछ तुम लोग यहाँ पर क्लियर होगा इस चक्कर। ये मेरे वीडियोग्राफी क्लास चल रही है, मिस पढ़ाती हैं, पता नहीं, पूछ लीजिएगा इनसे ना। अच्छा, ये है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ये देख लो कैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको डाटा देती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इंटीग्रेट कब हुआ था, मेरा ख्याल है कि इंटीग्रेट नहीं है, क्योंकि टोटल सेशंस ही नहीं दिखा रहा मुझे लास्ट 3 डेज के, जो कि गलत है, लेकिन मैंने इंटीग्रेट किया था जहाँ तक मुझे याद है। नो यूजर्स ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट पे आई डी सिलेक्टेड है, ये वाली चेक करके देखते हैं। हाँ, ये वाला है, दो बने हुए हैं इस पे, एक आई डी ये, एक आई डी ये, जो आई डी ये वाला है उस पे एक बना हुआ है, एक पे नहीं बना हुआ। बार रिकॉर्डिंग्स पे आते हैं, रिकॉर्डिंग्स पे आने के बाद मेरे पास जान, अब ये कोई बंदा है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स दिखा दी थी आपको मेरी वेबसाइट पे आने के बाद, बस ये है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, जैसे एनालिटिक्स इंटीग्रेट हुआ था उस तरह सर्च इंटीग्रेट हो जाएगा। ये आपको हेल्प कर देता है, ये बता देता है कि आपका ऑडियंस आपके पास कहाँ से आ रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, कितने पेजेस पे जा रही है। इसने एक पेज खोला है, 38 सेकंड इसने इस पेज पे लगाए हैं, कोई क्लिक नहीं किया, पीसी से आया था विंडोज, ये कोई ऐसा फजूल सी ऑडियंस है जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ये बंदा कहाँ से आ रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा था। तो ये बड़ा कीमती डाटा होता है, ये पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। और इसने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये इसने 2.5 मिनट लगाया पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की आउटलाइन पढ़ी है। तो ये है, मतलब मैं इसको अभी अगर मैंने आपको दिखाया तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा मैं आपको बोरिंग काम पे लेके जाता हूँ, जरा सा मैंने पहले आपको कभी पढ़ाया नहीं है, मैं आपको उस जगह पे पढ़ाता हूँ, मैंने स्लाइड से नहीं कभी आपको पढ़ाया, मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाता हूँ। आप लोग सबने ना आज मुझसे स्लाइड्स ले लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है। स्लाइड्स जो है ना आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी के लिए, किसी ने जॉब भी करनी है तो इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। मिस, आपने ना ये स्लाइड्स याद करने के बाद जॉब्स अप्लाई करनी है, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आप जो है ना जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप बहुत अच्छा जो है ना काम कर रही हैं, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट में मैंने देखा है जो है उस पर डीवी भी बड़ा अच्छा काम किया। तो आई बिलीव कि यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। रिजेक्ट हुए लेकिन बताएं कि रीजन क्या थी रिजेक्ट होने की, ठीक है ना, पता चल जाएगा। आप भी मेरा बेटा जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजेक्ट हुए मुझे बताइएगा रिजेक्ट होने के पीछे रीजन क्या थी। बहरहाल ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, लंबी स्टोरी है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ ये होती है कि यार किसी की वेबसाइट पे जाके लिंक लगाना ऑफ पेज एसईओ होता है, ये पढ़ लेना, तैयारी करना। बैकलिंक क्या होता है, जब कोई बंदा आपको लिंक देता है उसको बैकलिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अहमद की वेबसाइट पे जाके अगर कोई लिंक लगा के आता हूँ तो मुझे वो बैकलिंक होगा, ठीक है। लिंक बिल्डिंग क्या होती है, जब मैं सिर्फ अहमद की नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों की वेबसाइट पे लिंक लगा दूंगा तो वो क्या होता है, लिंक बिल्डिंग होती है। इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, जब मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई आ रहा है वो इनबाउंड है, जब मेरी वेबसाइट से बाहर कोई जा रहा है वो आउटबाउंड है। इसको इंटरनल एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। इन से इन समझ लो, एग्जिट से एक्सटर्नल समझ लो, आउट से आउटसाइड समझ लो, इन से इनसाइड समझ लो, बिल्कुल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम लिंक जूस है। लिंक जूस क्या होता है, लिंक जूस होता है मेरे भाई, मैंने 10 लिंक्स लगाए, अहमद ने 100 लिंक्स लगाए, किसकी वेबसाइट रैंक करेगी, 100 वाली ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं, इसमें डिपेंडेंट होता है लिंक जूस। लिंक जूस क्या होता है, लिंक जूस ये होता है कि अगर अहमद ने 100 लिंक्स लगाए हैं तो जो अहमद के 100 लिंक्स हैं उसका लिंक जूस क्या है। अगर मैंने Amazon, eBay, Bing, Yahoo बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे लिंक्स लगाए हैं और अहमद साहब ने लिंक्स लगाए हैं छोटी छोटी वेबसाइट, पाकिस्तानी वेबसाइट, इस्लामाबाद की वेबसाइट, ये जितनी भी लोकल वेबसाइट है सब पे उस पे लिंक लगे हैं, तो मेरे 10 लिंक्स भारी होंगे अहमद के लिंक से। तो
वेरी गुड, लिंक जूस डिपेंड, ऑथेंटिक, वेरी गुड, बस सिंपल, ऑथेंटिसिटी ऑफ द लिंक या ऑथेंटिक वेबसाइट्स, यही आपको यही बता रहा है कि यार लिंक जूस क्या होता है। कि यहाँ पर ये पढ़ लो कि क्या पास होती है आपको, इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, इज्जत। इज्जत पास होती है, इज्जत उसकी ज्यादा होगी जिसका, फॉर एग्जांपल अब इस मुझे 100 गार्ड्स फोन करते हैं, आई डू नॉट केयर, गार्ड फोन करे, मुझे एक इमरान खान फोन कर देगा ना कि यार ये करना है, तो मैं उसके ज्यादा ओबे करूंगा। ये इमरान खान एक पॉलिटिकल फिगर है, या कोई आर्मी से फोन आ जाए या कोई पुलिस का फोन आ जाए, तो मैं उसकी ज्यादा ओबे करूंगा। तो ये समझ लें एसईओ बेसिकली होती चेकिंग किस तरह होती है। अच्छा वैसे मजे की बात देखो, पैदा करने वाले कोई भी हो सकते हैं, कितना जबरदस्त है। आप अच्छी एसईओ करती हैं, आप अच्छी एसईओ करती हैं, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला होता है डीए से। डीए क्या होता है? डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। ये क्या होता है? ये चेक करने के लिए होता है कि आप अच्छी एसईओ करती हो कि वो अच्छी एसईओ करती हैं। जिसकी भी डीए ज्यादा होगी उसकी एसईओ क्या है? अच्छी है। जिसकी डीए कम है उसकी एसईओ बुरी है। फॉर एग्जांपल ये बढ़ती कैसे है? जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे, जितनी ज्यादा लिंक बिल्डिंग हुई होगी, उतनी ज्यादा डीए होगी। यहां से समझ लो बैकलिंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां उर्दू पॉइंट जो कि इतना पैसा चार्ज करती है लिंक लगाने के लिए, उसकी डीए कितनी है? 60। और आइडियोवर्सिटी की डीए कितनी है? 28। यानी कि डीए पढ़ाना आसान काम नहीं है, मुश्किल है। तो ये आप जब करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, डीए तो हो गया डोमेन अथॉरिटी, एक और कॉन्सेप्ट आता है पीए का। पीए क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। पेज अथॉरिटी ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक पेज की एसईओ करें। आप पूरी वेबसाइट की एसईओ नहीं कर रहे, आप किसी स्पेसिफिक पेज की एसईओ करें। अगर आपकी वेबसाइट की डीए 60 है तो पीए पता है कितनी होंगी? एग्जांपल दे रहा हूं, पीए हमेशा ज्यादा होगी, डीए हमेशा कम। ये रूल ऑफ लॉ है। ओके मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम? डीए हमेशा कम होगी, पीए हमेशा ज्यादा होगी। सर वो क्यों? क्यों मेरा बेटा? अच्छा एक मिनट चुप रहे। क्यों पीए क्यों ज्यादा होगी, डीए कम क्यों होगी? जी भाईजान, आपसे आप बता दें। आप जी सर, आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप इतने दिनों बाद नजर आए हैं मुझे। पीए क्यों ज्यादा होगी, डीए क्यों कम होगी? मेरे थोड़ा सा अगर आप दिमाग यूज करें तो आप इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने हार मान ली। जी मेरा बेटा, आप जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, आ, काफी क्लोज पहुंच गए थे, लेकिन आपने मिस, गलत कॉन्सेप्ट ही गलत दे दिया। जी मेरा बेटा। जी सर भाई, आपने भी स्टार्टिंग में ही आपने हार मान ली, को कोशिश करके हार माने, क्या हो गया? उन्होंने तो गलत ही क्या, गलत कहने में क्या, गलत होना चाहिए यार। जी मेरे भाई, आप मिस बताएं जरा। यार कॉमन सेंस की बात है यार, मतलब बात ही खत्म, उन्होंने समझा दिया। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे। देखो जब हम एसईओ कर रहे होते हैं तो हम डोमेन की एसईओ तो कभी कर ही नहीं सकते। अगर हम एसईओ करेंगे भी तो हम होम पेज की करेंगे ना, डोमेन की तो फिर भी ना हुई। किसकी हो रही है एसईओ? होम पेज की। किसकी हो रही है? होम पेज की, पेज की। तो हमेशा पेज की एसईओ ज्यादा होगी और डोमेन अथॉरिटी हमेशा क्या होगी? ये हमेशा ऐसा ही है कि खींचने वाला हमेशा आगे होगा, खींचने वाला हमेशा आगे ही होगा। खींचने वाला कभी पीछे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता पीछे, खींचने वाला कभी पीछे आ जाए, नहीं। खींचने वाला हमेशा आगे होगा, तो हमेशा पीए ज्यादा होती है और उस हिसाब से आपकी डीए बढ़ती है। मतलब क्लियर मेरा बच्चा? तो ये कुछ लॉजिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक और चीज मैं भूल गया, डीए सिर्फ लिंक बिल्डिंग से बढ़ती है, लिंक बिल्डिंग से बढ़ती है, ऑडियंस से भी बढ़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे डीए बढ़ सकती है। एक आपकी बात से मुझे एक और चीज याद आ गई, एक और कॉन्सेप्ट है डीआर का, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुझे आपकी बात से याद आ गई। इसको कहते हैं डोमेन रेटिंग। भैया ये क्या होता है? अब ये नवा क्या चीज आ गई? डोमेन रेटिंग होती है कि आपने डीए तो बढ़ा के आप चले गए 60 पे, और आपने जो ना, जो डीए, जो आपने लिंक्स लगाए हुए थे ना, वो 50 लाख यानी कि 50 लैक्स लिंक्स लगाए हुए थे। मैं बल्कि आसान कहता हूँ, 5 मिलियन लिंक्स लगाए हुए थे। 5 मिलियन लिंक्स लगाए हुए थे, तो आप लोगों की डीए कितनी हुई? 60। लेकिन इसकी डीआर पता है कितनी होगी? इसकी डीआर होगी
30, ये क्या मतलब है इसका? जी मैंने बता, हाँ? क्या है? नहीं, इसका मतलब है किसकी परसेंटेज, कितनी परसेंट, क्या पता मुझे पता नहीं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, डोमेन रेटिंग का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 5 मिलियन लिंक्स लगाए हैं, 5 मिलियन लिंक्स में से अगर अगर ये सारे के सारे बहुत अच्छे लिंक्स होते हैं ना तो इसकी 60 ना होती। डोमेन रेटिंग आपको मिलती है कि कितनी अच्छी वेबसाइट्स पे आपने लिंक लगाया, यानी कि बैकलिंक आपको कहां से आ रहा है। अगर आपने 5 मिलियन वेबसाइट्स पे लिंक लगाया, 5 मिलियन वेबसाइट्स बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, तो आपकी जो डोमेन रेटिंग होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। और अगर आपने एमईएम वेबसाइट्स पे काम किया मैंने, तो डोमेन रेटिंग हमेशा क्या होगी, कम होगी। और डोमेन रेटिंग देता कौन है, डीए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है, डीए देता कौन है? डीए देता है एमओजी, मोज। मोज एक टूल है जिसको यूज करते हैं डीए निकालने के लिए। डोमेन रेटिंग कौन देता है? कमाल हो गया जी, मैं कहता हूं कमाल हो गया, जो ये रेटिंग देता है ना, ये कमाल रेटिंग है। ये आपका एसईओ वाला बंदा बैठा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बताता हूं, ये मोस्टली एसईओ वालों को पता ही नहीं होता। आपने मुझे हायर किया है एज एन एसईओ पर्सन, मैं रोज के 100 लिंक्स लगा रहा हूं, लेकिन आपकी डोमेन रेटिंग नहीं बढ़ रही। डोमेन रेटिंग को गूगल आपको नहीं दे रहा, एचरेफ टूल दे रहा है। आपके रोज के 100 लिंक्स लगाने के यहाँ डोमेन रेटिंग नहीं बढ़ रही। इसका मतलब जो 100 लिंक्स मैं लगा रहा हूँ उसकी जो जो वर्थ है वो क्या है, कम है, वो सही है ही नहीं। ठीक है, कौन सा क्लियर है बेटा? ठीक है, तो जो आप कह रहे थे वो नहीं है। वेरी वेरी नाइस, यही यही तो हमने अभी अभी पढ़ना है। अभी मैं अभी आता हूँ, उसी पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करो उस, हाँ, जी जी मेरे, हाँ अभी ये कोई क्यों सर लिंक देगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कोई क्यों आपको लिंक देगा। हाँ ना, वही वाली बात है, तो मैं भी आपको वही दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा इजी रहो, मैं आपको जवाब देता हूँ। इसके लिए इतना आसान नहीं है, यही असल खप है जो एसईओ वाले खपते हैं बेचारे। यही तो रोना जिसकी वजह से एसईओ रोते हैं। मैं भी उस पे आता हूँ, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया। अच्छा रोबो सर, अच्छा वो तो आपने एसईओ प्रूव, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लिंक कैसे लेना है, ठीक है। अच्छा अब आपने आना, ये समझ लिया आपने, अब आपने सीखना है भाईजान, ये है लिंक्स लगाने के तरीके, 9 तरीके। अगर आप लोग को आ गए भाई, तुम लोग एसईओ एक्सपर्ट हो गए, तुम लोग एसईओ एक्सपर्ट हो गए, तुम लोगों को अगर ये 9 तरीके अगर तुम लोग को आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है। मैंने इसको रेटिंग दी है, इस रेटिंग के हिसाब से तुम लोगों ने सीखना है। सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग में बिजनेस साइटेशन होना चाहिए। यार अगर तुम लोग ये 9 तरीके सीखे हैं, तुम लोग एसईओ सीखे हैं, आपको फिर ये 9 तरीके आते हैं ना, कोई जिंदगी में आपको रिजेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट। अगर रिजेक्ट कर दिया ना मुझे पकड़े, ठीक है। ये 9 तरीके हैं जिसके ऊपर आप एसईओ करते हो। वेब, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, वेब 2.0 पहले चलता था, वेब 3.0 हो चुका है। वेब 3.0 क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ। बिजनेस साइटेशंस के ऊपर लिंक्स जनरेट होते हैं, फोरम्स के ऊपर होते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर होते हैं, प्रेस रिलीजेस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, क्यूएनए होता है, बुकमार्किंग होता है। वेब 3.0 होता है और ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर आप लिंक्स जनरेट करते हो। चले आगे, ये इसको लिखे ना, इसकी पिक्चर खींचना, क्योंकि जब आप इसे मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपकी पिक्चर आपके पास होगी। नहीं, अच्छा अच्छा, ये ना हम लोग अभी पेड लिंक्स के ऊपर काम नहीं करें। अगर हमारे पास पेड लिंक्स आते हैं ना तो एसईओ कचरा हो जाएगा, एसईओ कुछ रह ही नहीं जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी एसईओ
कि एसईओ कुछ रह ही नहीं जाएगी कि जो ना इतना पेड लिंक्स के ऊपर आप जब काम करना सीखेंगे। बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है हमें पेड लिंक्स हमें हमें पेड काम करना नहीं आता, हमें सस्ता काम करना आता है। सबसे पहला तरीका नॉट रिकमेंडेड जो लिंक्स बिल्डिंग के लिए आता है, आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे बैक लिंक जेनरेटर, एंटर। अब जो तरीका है ना वो नहायत ही 2 नंबर तरीका है। आप आएंगे वन फ्री हाई अथॉरिटी लिंक आपको दे रहा है, एसएम स्मॉल एसईओ टूल आपको दे रहा है, सर्च इंजन सपोर्ट, यहाँ से आप बहुत सारी मतलब ऐसी लिंक्स आप बहुत सारे खोलेंगे। मैंने 3 लिंक्स खोलनी है, आप मतलब मल्टीपल लिंक्स खोल लेते हैं। बड़ा आसान तरीका है, आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आके यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप यूआरएल पेस्ट कर दें, मैं यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करता हूँ किसका कौन से इसका मैं कर सकता हूँ, मैं इसका ही कर देता हूँ, मैं इसका सारा कुछ, ये लो भैया मैं इसको सिक्योर कर दूं पहले, उसके बाद मैं इसका लिंक पेस्ट करता हूँ। जल्दी आ जा, ये फुल हो गया। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए आप, इसके अंदर इसका लिंक पेस्ट कर दें। ये मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैं जनरेट बैकलिंक्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं जनरेट बैकलिंक्स पे क्लिक करूंगा, अच्छा मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो नहीं थी, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरी लिंक्स जो है ना मल्टीपल वेबसाइट पे पेस्ट कर देगी, मुझे दिखा भी देगी किस किस वेबसाइट पे पेस्ट कर रही है। चेक करें भाईजान, ये सारे लिंक्स पेस्ट हो रहे हैं मेरे, वो देखिए स्टेटस एक पे हो गया है, दूसरे पे भी हो, तीसरे पे हो गया, दूसरे पे नहीं हुआ। इसी तरह जो ना मेरी वेबसाइट है वो सारे मुझे लिंक्स भी दे रहा है जहां पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे लिंक्स पेस्ट हो रहे हैं। उसने मुझे लिंक्स पेस्ट करने के बाद मुझे उसने ये भी बता दिया कि भैया तेरे जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो रहे हैं ना होएगा, फर्क पड़ता है। मिस जी क्या थका हुआ सवाल इग्नोर करें, Who cares? अगर नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे लिंक्स हैं जिसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। बहुत कोई होगा प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को देखूं या मैं और लिंक्स के ऊपर देखूं, और लिंक्स देखूं, तो बना लिए डन डन। यहाँ पे कोई मसला क्यों ना हो? अभी मैं कोई और वेबसाइट खोलूंगा, ये शायद सारे के सारे घटिया हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं है, मैं एक और वेबसाइट खोल के उस पर काम होना स्टार्ट कर दूं। सब पे करने में क्या जाता है ना, अब देखो इसकी 7 थी, मुझे लग गया मेरा लिंक, मेरा क्या जाता है, इस पे नहीं लगा, इस 5 है, इसकी 6 है, इसकी बाकी सब पे क्रॉस हो जाए, मैं उसको खोल के टाइम जाया करने से बेहतर है मैं नई वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे कोई मसला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप स्किप कर रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप स्किप कर रहे हो भाई जान। जूम नहीं जरूरत नहीं, जो ऐसी वो रुक जाएगा फिर ना, ऊपर नीचे नहीं जाती, लेकिन आपको क्रॉस टिक नजर नहीं आता। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सवाल आप यहाँ पर स्किप कर रहे हो, आपने ऐसे की थी वरना आपको पता चलता था जी। हाँ अभी ये अभी लगा हुआ है, मुझे वो साथ लिंक्स भी दे रहा है, ये जो जिस जगह पर टिक टिक आ रहा है देखिए मुझे लिंक दे रहा है carhusky.com। इसी तरह मैं खोल के भी दिखा दूंगा आपको, लिंक्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर लिंक्स नहीं भी लग रहे तो अगर 100 लिंक्स मैंने लगाए हैं तो 10 के इम्प्रूव हो जाए, लिंक्स तो लग रहे हैं, इसमें टिक आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, ऑथेंटिक है उसके साथ डील भी ज्यादा है। अच्छा यहाँ बहुत सारे सवाल आपके होने चाहिए। मिस सोचती होंगी कि सर अगर एक ही वेबसाइट पे मेरा एसईओ का बंदा 10 दफा लिंक लगा देता है, या मैं अपनी वेबसाइट का एक ही वेबसाइट पे 10 दफा लिंक लगा देती हूँ, तो क्या मुझे गूगल पेनलाइज कर देगा? गूगल अगर पेनलाइज नहीं करेगा, जो भी आपने पहला लिंक लगाया था उसकी डीए ट्रांसफर होगी, बाकी जितनी भी लिंक्स होंगी उसकी डीए ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये एक लॉजिक है, बहुत समझते हैं। ये तरीका क्यों नहीं अच्छा? क्योंकि अगर एसईओ का बंदा होता, अगर इतना ही आसान था तो मैं आईडियो यूनिवर्सिटी का यहाँ पर लिंक पेस्ट करता, आईडियो कॉलेज का लिंक पेस्ट करता, कुछ भी अपने अदारों का लिंक पेस्ट करता है, साद अरशद का लिंक पेस्ट करता, जबकि मैंने उस अदारे का पेस्ट किया कि जो अदारा मेरा चल ही नहीं रहा, जिसको मैं काम कर, जिसकी वर्किंग नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऐसा क्या था कि मैंने यहाँ पर लिंक पेस्ट नहीं किया? मेरे भाई जितना आसान दिखता है, अगर इतना आसान हो जाता तो सारे एसईओ वालों को लात मार के बाहर निकाल दे, भाई तेरी जरूरत क्या है, मैं तो यहाँ से सारा कुछ कर लूंगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है?
नीश, आपकी नीश क्या है उसके ऊपर लिंक लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये जिन वेबसाइट पे लिंक लग रहा है, यहां से अगर आपके पास ऑडियंस आती है तो वो ऑडियंस नेगेटिव ऑडियंस है, पॉजिटिव ऑडियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सर्विसेज बेच रहे हो, गाड़ी की, गाड़ियों की सर्विसेज बेच रहे हो, लेकिन आपके पास ऑडियंस आ रही है कपड़ों की। तो अगर कपड़ों की ऑडियंस आपके पास आती है, वो वेबसाइट खोलेगी, एक सेकंड भी स्टे नहीं करेगी और बंद करके चली जाएगी। वेरी गुड। उससे क्या बढ़ जाएगा? बाउंस रेट। जब बाउंस रेट बढ़ जाओगे तो आपको गूगल क्या कर देगा? पेनलाइज, डी रैंक। शाबाश, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये जो वेबसाइट पे लिंक लग रहा है इसकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी नीश की ही वेबसाइट नहीं है। वेरी गुड। अब ये होता है मैनुअल ढूंढना पड़ता है। अब आ जाए, एक अच्छा एसईओ का बंदा ना डाटा लेके साथ करता है, ठीक है ना। ये जो मैंने किया था तो कचरा तरीका, ये तो कभी जिंदगी में ना करिएगा। अगर अपने बिजनेस के ऊपर करोगे तो आप अपना खुद ही जो है ना अपनी बिजनेस की कबर खोद दोगे, क्योंकि ये वेबसाइट डी रैंक होती है बहुत तेजी से। बार अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं हम लोग, खोलते हैं जल्दी जल्दी से। मैं आपको सिखाता हूँ कि हमारे पास टाइम कम है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस साइटेशन कैसे बनाते हैं। बिजनेस साइटेशन होती क्या है? अगर आप लोगों को पता है कि येलो पेजेस का जमाना था, अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाओ, येलो पेजेस चलते थे। येलो पेजेस होते क्या है कि भैया वो पुराना जमाना जहां पर हम किताबें देखते थे, कारपेंटर का नंबर निकालते थे, कॉल करके बुला लेते थे। ये सारा कुछ हो गया ऑनलाइन। अब जरा दिखाता हूँ ये कैसे होता है। अभी भी जो बड़े मुल्क है, हमारे हमारे मुल्क में तो टूरिस्ट खत्म हो गए, लेकिन यूके में, यूएसए में अभी तक वो फोन बूथ चलते हैं। रेड कलर का फोन बूथ, अक्सर आपने टीवी पे और वो ड्रामों में देखा होगा कि वो फोन बूथ चलते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, वरना भी आपके पास यहाँ पर खुल गया होता है। येलो पेजेस आपको दिखा दूं। अब येलो पेजेस जो ऑनलाइन हुए हैं, उस ऑनलाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस साइटेशन। इसको बिजनेस साइटेशन भी कहा जाता है और बिजनेस डायरेक्टरी भी कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी लिंक लगाते कैसे हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग यहां पे लिखेंगे BUSINESS बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स। अच्छा, ये लोकल एसईओ में भी हेल्प करते हैं इन पाकिस्तान। ओके मेरे बेटा। अब जो मैं एसईओ कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं? लोकल एसईओ कर रहा हूं। अब मेरे पास बहुत सारे लिंक्स आ गए, 50 प्लस, 100 प्लस। मैं क्या करता हूं, 100 प्लस को ओपन कर लेता हूं। ये मेरे पास मैंने पहले भी ओपन किया हुआ, मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूं कि मेरे पास 100 लिंक्स डायरेक्टली आ गए। अब मैं 100 लिंक्स को ओपन कर लेता हूं, देखते हैं कि यार ये मेरा हेल्प करता है कि नहीं। बिजनेस साइटेशन और बिजनेस डायरेक्टरी एक ही चीज है, कंफ्यूज ना हो जाना कहीं पे तुम लोग कहोगे बिजनेस साइटेशन बिजनेस डायरेक्टरी में क्या फर्क है। बिजनेस डायरेक्टरी और बिजनेस साइटेशन एक ही चीज है, यानी कि आपका डाटा एक जगह। येलो पेजेस में क्या होता था, अगर आप लोगों को येलो पेजेस का पता है, तो येलो पेजेस में होता यह था कि इस तरह की किताबें होती थी जिसके अंदर सारे डाटा होता था। इसमें आप जो है ना, जिसको भी आपने कॉल करनी होती थी उसको आप ढूंढते थे और उसको फिर कॉल कर सकते थे, इसी तरह। हाँ, वेरी डिक्शनरी टाइप की, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी की जो है किसी को अगर अपना होश में होंगे 2000 में, 2000 से 2005 में बहुत ज्यादा इन होती थी, तो वो उस वक्त अगर किसी के होगा, होश संभाला होगा, तो उसको पता होगा। इस तरह का देखो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म में पता नहीं फिलिंग स्टेशन। अब ये डूनलीज है, ये जो भी बच्चा है, पैट्रिक है, जो भी है, ये सारे आपको लिखे होते थे ABCD के हिसाब से जो है ना वो ऑर्गेनाइज होते थे। अब ऐसे ये सारा कुछ खत्म हो गया, ये सारा कुछ चला गया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का क्या नाम है? businesslist.pk। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बड़ा आसान तरीका, कंट्रोल सी। ये लो जी भैया। अब कंट्रोल सी करने के बाद यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद कंट्रोल V करूंगा, और ये भैया जानी एंटर दबा दिया, ठीक है। यार इनको चेयर दे दो मेरे बेटा, आप इधर साथ वाले हो जो, इनको चेयर दे दो। हमारा दिमाग। अब देखो मैंने आपको सर्विसेज दिखाई थी ना, अब यहाँ पर मैं सर्विसेज के हिसाब से लगाता हूँ। ये क्या है भाई? बिजनेस है जहाँ पर जो है ना, ये क्या दिखा रहे हैं आपको कि अगर आपने ऑटोमोटिव को करना है या डॉक्टर को करना है, किसी को करना है, तो आप उसको सर्च करके आप उसको सर्च करके बुला सकते हैं। अब ये ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि अगर मैं गार्डन टाउन में रहता हूँ तो मुझे पता है गार्डन टाउन में कितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं उनको जो है ना डायरेक्टली बुला सकता हूँ। या अगर कुछ भी मॉडल टाउन में रहता है तो वो उसको बुला सकता है। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैंने आगे क्या करना है, कोई मुझे गाइड कर सकता है आपके अलावा? किसी को छोड़, ठीक है। अब कहाँ पर क्लिक करना है? अबे चुप है। नहीं। अच्छा, यहाँ पे सिंपल बात है, मैं बता भी दिया आपको, शायद बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, क्या, किस चीज की? ऐड अ बिजनेस की। ठीक है ना। आपने यहाँ पर ढूंढना क्या होता है? ऐड अ बिजनेस का बटन, प्लस का बटन, या साइन अप फ्री का बटन। बड़ा सिंपल सा काम है। बेसिक लिंक आपको कैसे मिलता है जरा देख, ये देखो।
आप क्या करेंगे, ऐड बिजनेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड बिजनेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर। अब क्या हम पेड लिंक्स पे काम कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं फ्री लिंक्स के ऊपर। हम जाएंगे गेट लिस्टेड के ऊपर। गेट लिस्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, लो जी मुबारक हो, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आप फिल करोगे। ये एसईओ वाला काम है, इतना आसान सा काम है। आप नेम, ईमेल, जो भी व्हाट्सएवर रिलेशनशिप विद द कंपनी डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए सारा कुछ आपने किया, आप क्या मेंशन करेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे ही आप सेव करेंगे, आपकी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, जो भी आप डाटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आपको एक बैक लिंक मिल गया। क्या मिल गया? बैकलिंक। अब आप कह रहे होंगे सर ये जो बैकलिंक मिला है इसका कितनी वर्थ है? मैं अभी आपको इसकी वर्थ भी बता देता हूं। यहां पर हम लोग आते हैं, इस businesslist.pk को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहां पर आते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं डीए चेक मोज। ये डीए चेक मोज को सर्च किया मैंने, और यहां पर मेरे पास पहला लिंक आ गया मोज का। मैंने मोज की वेबसाइट को ओपन किया और बड़ी तेजी से मैं जरा आपको दिखा देता हूं कि कैसे चेक करते हैं। ये जरा चेक करें। यहां पर मैंने क्या किया, लिंक पेस्ट किया और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर दिया। इतना आसान भी कुछ होता है? ठीक है, अब मुझे वो डीए बता देगा, जरा चेक करना मुझे सारी इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी, इसकी डीए कितनी है? 30 डीए भाई, 29 30 इसको करने। लिंकिंग रूट डोमेन, एक जैसी वेबसाइट से लिंक्स आ रहे हैं उसको 3000 वेबसाइट से। रैंकिंग कीवर्ड्स 3000 रैंकिंग कीवर्ड्स है इसके पास। 3000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो कि लोग सर्च करते हैं आपका आने। और स्पैम स्कोर कितना है? कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना। 20% होता है जिसमें टेंशन होती है, बाकी सारा कुछ है। और मजे की बात चेक करें, जो इसके पीए है, पीए चेक करें जरा इसको क्या है। और इसको जो मेन वेबसाइट जहां से लिंक मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? docs.google.com दे रहा है, plus.google.com दे रहा है, गिटहब दे रहा है, माइस्पेस दे रहा है, फीड बर्नर दे रहा है, बिंग दे रहा है, ब्लॉग लॉविन दे रहा है और ब्लॉग लविन दे रहा है। और सबकी डीए चेक करो, 98, 97, 96, 95, 95, 94, 93। क्या बात है, क्या किन वेबसाइट से लिंक मिल रहा है इसको, यानी कि ऑथेंटिक वेबसाइट है। और आप इसके लिंक ले रहे हैं कैसे? सिर्फ एक लिंक पेस्ट करके, इतना सा काम। सर कुछ मुश्किल बताएं। बाकी आप कहेंगे सर इस पे आसान था, बाकियों पे ये कर लोगे ना, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे इजी है, आगे कर लेना खुद ही इन्फॉर्मेशन फिल करके, वरना बड़ा टाइम लग जाएगा। अप्रूव हो जाते हैं आपके लिंक, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ से, फिर आपने यही काम आपका है। आपने क्या करना है, yellow.local.pk, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, गो टू yellow.pk, जो भी व्हाट्सएवर लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज आप समझ लें जरा, जो आपको समझने की जरूरत है। आप एक ये बनाएंगे जो आपका डाटा सेट है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, हर लिंक को खोल के देखना पड़ रहा है, क्या डी है क्या पी है, भाई बेहोश हो जाएंगे। जिंदा रहना है हमने, इतना लंबा काम नहीं होता, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। आपने एक शीट बनानी है। शीट कौन सी होगी? यहां पर आप मेंशन करेंगे एसआर नंबर। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शीट अगर आपने ना बनाई तो आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर एक शीट बनाएंगे जिसका आप देंगे एसआर नंबर। ये एसआर नंबर है जो कि आपकी काउंटिंग चल रही है। यहाँ पर आप वेबसाइट देंगे, ये वेबसाइट है। और वेबसाइट के बाद यहाँ पर आप मेंशन करेंगे किस नीश की वेबसाइट है, NICHE, नीश कहते हैं इसको। इसको बहुत सारे वर्ड्स कहते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, वेरी गुड, क्या कैटेगरी है, शाबाश। क्या आपकी नीश है ये मेंशन करेंगे, इसकी डीए कितनी है ये आप मेंशन करेंगे, और जो लिंक आपने पेस्ट किया वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। क्या है, डीए की तो जरूरत नहीं है, डीए आपको आगे आपने वेबसाइट की ही वो असल जो है ना निकालनी है। और आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। अगर आपने जिस तरह मिस कह रही है, अगर आप चाहते हो कि आप एक पीए भी चेक कर लो। पीए कैसे, क्या पीए छोड़ दें, पीए तो फायदा कोई नहीं है। ऐसा नंबर क्या है, 1 है, मतलब जो भी आप वेबसाइट पे काम करो 1 है, ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको ये करते हैं और यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस साइटेशन वेबसाइट, बिजनेस साइटेशन वेबसाइट, ठीक है। अब ये जो मेरी लिस्ट बन रही है ना, ये लिस्ट कौन सी है? ये मेरी लिस्ट वो है जो मैं यूज करूंगा कभी भी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाऊंगा, तो ये मेरा असासा है। प्रॉपर्टी, वेरी गुड, बहुत बहुत कीमती प्रॉपर्टी है ये, किसी के हाथ लगी तो आपका सारा, एक अच्छा एसईओ वाले के पास और कुछ होता ही नहीं है सिवाय इसके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये आता है, कुछ वेबसाइट्स आपसे डाटा लेंगी तो फिर आपको निकालेंगे, वरना क्लियरेंस नहीं होती है एसईओ वाले की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे पास बन गया वेबसाइट। अब वेबसाइट कौन सी मेंशन की, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आने के बाद इसको बंद कर देते हैं, इसी काम का नहीं है। हाँ, नहीं गलत खोल दिया मैंने, लिंक ये आना इधर, ठीक है ना। अब मेरे पास था businesslist.pk, businesslist.pk मैंने बंद कर दिया है, मैं खोल देता हूँ businesslist.pk। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका लिंक कॉपी करना है। ये भैया जानी है लिंक कॉपी किया, Ctrl+C, लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद लिंक को पेस्ट कर देना।
इजी, ठीक है ना। अब आपने यहां पर आना है, उसके बाद नीश लिखनी है। नीश इसके अंदर क्या है, इसका क्या मतलब है, ओपन, ठीक है ना। ओपन का मतलब क्या है, यानी कि इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन हो सकता है। ठीक है ना। ओपन है यानी कि ऑल कैटेगरीज, यानी कि मैं किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहा हूं तो मैं ओपन काम कर सकता हूं। इसकी डीए कितनी थी, 29 थी, बिल्कुल ठीक है। और जो मैं लिंक पेस्ट करूंगा, जो भी मेरा फाइनल लिंक आएगा वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल लिंक कहां पर शो हो रहा है। ये मेरा फाइनल लिंक है, ये आपका असासा है। जैसे जैसे आप लिंक लगाते हैं, अब इसी तरह मैं येलो पेजेस डॉट पीके खोली थी, येलो डॉट पीके खोली है, ये क्या हुआ, येलो डॉट पीके पे दोबारा एंटर किया, जरा दिखाता हूं मैं आपको येलो डॉट पीके कैसे दिखती है। एक्सक्यूज मी, ये तो वेबसाइट ही क्रैश है। मेरा कितना टाइम जाया हुआ, 2 मिनट इसने जाया कर दिए। अगर मेरे पास लिस्ट बनी हुई होती तो मुझे सिर्फ क्लिक करना था, मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे चला जाता। मेरे पास क्लाइंट आता, मैं बस उस लिंक्स पे लिंक्स लगाया था। या आपने एक छोटा सा एसईओ का बंदा ट्रेन करना था, उसको ये लिंक्स देने थे, उसको बोलना था इन इन लिंक्स पे जाके लिंक्स लगा दे, बात खत्म। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसी तरह मैं दूसरे पे आता हूँ। यही आपका काम है, आप इधर आए, आप इधर आए, आप इधर आने के बाद फिर आप ये B2B पाकिस्तान खोलें। B2B पाकिस्तान खोलने के बाद राइट क्लिक करें, यहाँ पर गो टू B2B पाकिस्तान करें और यहाँ पर वेट करें। देखें वेबसाइट अब भाई खुलती है कि खराब है, जरा वेट करते हैं। ये पाकिस्तानी वेबसाइट से ज्यादा खराब ही होती है, कम ही अच्छी होती है। ठीक है, जल्दी खुल जा, जल्दी खुल जा। वेबसाइट वैसे ओपन है, ये चल रही है, बिल्कुल ठीक है। चल जाओ चल जाओ चल जाओ भाईजान। इतने सारे टॉपिक है भाई, अगर तुमको टाइम लेगी तो बस। चलो, जब तक ये ओपन होती है मैं तुम लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फोरम का। हाय 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 हाय, ये तो हो गया ड्रामेबाजी। अब आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा, सर ये जो लिंक आ रहा है ना, लिंक तो सही है, ऑडियंस भी सही है, लेकिन मुझे लगता है लिंक की इतनी वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है आप लोगों को? बड़ी इजीली लिंक लग रहा है तो इसके लिंक की वैल्यू नहीं होती। जो फोरम के लिंक होते हैं उसकी वैल्यू बहुत होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन लिंक लगाना बड़ा मुश्किल है भाईजान, उसके लिए अच्छी इंग्लिश होना जरूरी है, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ फोरम के लिंक कैसे लगाते हैं। ये बिजनेस साइटेशन समझ आ गई, किसी को कोई सवाल है? अभी एक नई वेबसाइट मैंने खोली है, ये आपके सामने, पहले मैं एक और वेबसाइट पे लाके दिखा देता हूँ। आप लोगों से खुद पूछूंगा, आप लोगों ने गाइड करना है, मुझे नहीं आता। एक बात है, वैसे माने ना माने, ये वेबसाइट बहुत खूबसूरत है। क्यों? ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इस पे लिंक लगा दें, आंखें बंद करके लिंक लगाएं, डीएपीए चेक करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बड़ा तो फिर उस पे नहीं बिक रही थी जो पहले थी। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसका डीएपीए चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा, जिसने B2B लिख दिया इसका मतलब बिजनेस बिजनेस, बात बड़ी होशियार है मेरा बेटा, बड़ी होशियार है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, तुम लोग एसपी को बंदे, तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए। इसका डीएपीए चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। अरे किसने कहा, किसने बताया? यार मतलब, वेरी गुड, शाबाश आप दोनों ने। यार इसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है। एडसेंस उन वेबसाइट से अप्रूव होता है जिसके पास ऑडियंस होती है और जो गूगल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही होती है। एडसेंस ऐसे उड़ता है अगर आप रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। इसमें जो एड चल रही है वो कौन चला रहा है? गूगल चला रहा है। ये वेबसाइट इतनी लेजेंड है कि आंखें बंद करके आप इस पे लिंक लगाएं, कोई मसले वाली बात हो। लिंक लगाना कितना मुश्किल है, कोई मुझे गाइड करता है, मुझे आता नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। ज्वाइनर्स फ्री पे क्लिक करें। ज्वाइनर्स फ्री पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास गूगल की फिर से ऐड आ गया। अब इसको बंद कर दें। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे आपके पास ज्वाइनर्स फ्री के बटन पे चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज। ओके जी, बिल्कुल मैं फ्री रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद हम आगे चलेंगे। ओके, यहाँ पर यूजर नेम आ जाए, मैं हमेशा यहाँ पर फेक डालता हूँ। रीटाइप पासवर्ड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आसिम यहाँ पे डालता हूँ। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, नहीं बन रहा। आसिम 5 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड है उसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो पासवर्ड है 5 6 7 8, और जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर भी हमने वो लिंक वाले ऑप्शन में जाके फिर मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग को देख लें। इतना सा सिंपल सा काम है, आपने यहाँ पर यही करना है, ये भी देखें। ओके जी, हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स डालनी है, सेव एंड कंटिन्यू नहीं होगा, स्टेप्स करने पड़ेंगे। और जब एक कंपनी इन्फॉर्मेशन आएगा फिर जो है ना ये आपसे लिंक डालने की ऑप्शन कर दे। वैसे दिखाया तो अगर आप लोगों के प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली फिल कर दे। डिपार्टमेंट में एसईओ का हूँ और डेजिग्नेशन भी मेरी एसईओ एक्सपर्ट है। मोबाइल नंबर मेरा ये है, और आगे चलते हैं।
ओके अब वो आपको कह रहा है आई एम अ बायर, आई एम अ सेलर, आई एम अ सेलर। यहाँ पर कंपनी नेम, मैं कंपनी नेम कर देता हूँ आईडियो वर्सिटी, PERSITY, आईडियो वर्सिटी, VERSITY। ओके और सिलेक्ट कैटेगरी, कैटलॉग कैटलॉग कैटलॉग, ये क्या है? एजुकेशन 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 नहीं है तो कंप्यूटर आ रहा है आ रहा है। ओके वेरी गुड, थैंक यू। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट। अभी यार इतना लंबा नहीं हो सकता मेरी वेबसाइट, छोड़े जरूरत नहीं है, बस मुझे जहाँ पर जाना था वो मिल गया आप लोगों को। इतना लंबा मैं क्यों करूँ, मैं आपको इससे बेहतर कुछ और समझा दूँ। कहाँ पर हमने पहुंचना था, हम लोग पहुंच गए वहां पर। क्या चीज नजर आ रही है आप लोगों को? ये ऑप्शन में नजर आ गई है। बस जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, जैसे मैं आगे चलता हुआ है, आप जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपको एक लिंक दे देंगे कि ये भैया तेरा लिंक पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी आप लोगों को सबको आप लोगों के लैपटॉप पे टास्क दे दूंगा कि आप लोग ये परफॉर्म करके दिखाओ। किसी को प्रॉब्लम आती है तो तुम लोगों को पता चल जाएगी। अब मैं ये बंद कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक चलता हूँ। कोई सवाल है यहाँ पे तो मुझे पूछ लें, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको समझाना है मैंने आपको फोरम समझाना है। जल्दी बता दें मुझे, समझा दूं? कोई मसला है यहाँ तक? बिजनेस साइटेशन बहुत आसान है, इसमें कोई सवाल भी वैसे बनता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक एक सवाल जो बनता है यहाँ मुझे याद है, मैं बंद करने लगा था। ये जो ये जो आपकी होती है ना लोकल एसईओ, ये लोकल एसईओ को बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप मेरी सर्च याद करें तो मेरी सर्च क्या थी? बिजनेस साइटेशन वेबसाइट से पाकिस्तान। इसी तरह अगर यूके, यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा कहीं पर काम करें तो आप वही लिखेंगे बिजनेस साइटेशन वेबसाइट से कनाडा। जो भी लिंक्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे किधर रैंक करने के लिए, कनाडा में या यूके यूएस से जहां पर भी आप कर रहे हैं। ठीक है, ओके ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद मैं आपके सामने एक फोरम वेबसाइट खोलने लगा हूं। सबसे बेहतरीन, अगर आपको फोरम वेबसाइट पे कैसे काम होता है सबसे पहले मैं बताता हूं। हाय, फोरम वेबसाइट काम करती है कुछ इस तरह के। आप क्या करते हैं, फोरम वेबसाइट काम करती है, कोई भी फोरम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस में अच्छा हूं, मैं एक कहानी लेके चल सकता हूं, एक बिजनेस आइडिया लेके चल सकता हूं, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके चल सकता हूं, कुछ भी लेके चल सकता हूं। फोरम वेबसाइट में जो ऑडियंस होती है ना, होती ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपने लिंक बेट करना होता है। लिंक बेट क्या होता है? आपने इशू वहां पर लाके रोकना है जहां पर वो क्लिक करने में मजबूर हो जाए। फॉर एग्जांपल यूसी ब्राउजर यूज किए मैं सबने, तू बड़ा हंस रहा है, तूने यूसी ब्राउजर के साथ बहुत कुछ यूज किया। अच्छा यूसी ब्राउजर जो है ना, अगर आपने यूज किया तो आपको एड शो होती होगी। एड्स में क्या शो होता होगा कि यार कैटरीना कैफ के साथ हुआ एक बुरा हादसा। जब आप उस कैटरीना कैफ के बुरे हादसे को सर्च करते थे, जब आप ओपन करते थे तो उसको एक ख्वाब आया होता था जिसमें उसके साथ हादसा पेश है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेटा बड़ी जल्दी आ गया, किधर थे? वो चेयर्स लगा देना, क्योंकि वो बच्चे बच्चे आते हैं तो वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो पहले 2 चेयर्स लगा दें ताकि वो बच्चे जब आए तो वो डिस्टर्ब ना हो, ये वाली क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा यार, अब फोरम वेबसाइट क्या होती है? हमारा सारा वही टूट गया, रिदम टूट गया। अच्छा बालक, अब मैं फोरम वेबसाइट पे डायरेक्ट चलता हूँ यार, कहानी खत्म छोड़ा यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, सबसे बेहतरीन वेबसाइट, अच्छा मजे क्या बताऊँ, अल्लाह करे हमारे मुल्क को अकल आ जाए। फोरम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क के सारे मसले फोरम हल कर सकता है। हमारे मुल्क के सारे मसले फोरम हल कर सकता है। ठीक है ना, ये एक वेबसाइट है पाकिस्तानी फोरम के नाम से। फोरम पे होता क्या है? फोरम पे होता ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ है ना, वो आप तकलीफ यहाँ पर जाके मेंशन कर दो। जो ट्विटर पे हो रहा है आजकल, जो ट्विटर पे हो रहा है ना, वो फोरम वेबसाइट्स पे होता है। होता क्या है, आप लोगों को कोई मसला है, आप लोग फोरम पे जाते हो, आप वो मसला मेंशन करते हो, जो भी उस अदारे का बंदा होगा वो आपको मेंशन कर देगा कि यार ये मसले का हल इस तरह है, XYZ ABC जो भी मसले का है। दुख की बात है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई फोरम वेबसाइट ही नहीं है। एक ही वेबसाइट चल रही है पाकिस्तानी फोरम, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेबसाइट, जिसमें आपके पास जो ऑडियंस है ना वो पाकिस्तानी है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे पास ऑडियंस है। और ये इतनी जबरदस्त वेबसाइट है, क्यों मैं कहूंगा इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके लगाओ। क्यों? क्योंकि क्योंकि ओ ये कोर्स भी आ गया है। क्या कर रहा है, वो क्या है, इधर ही सारा फोकस है। अच्छा ये चेक करें जो ऐड लगी हुई है, किसने लगाई हुई है? गूगल एडसेंस से। एडसेंस इज ऑफ कोर्स अगेन वेरी नाइस। करना क्या है, अच्छा इसमें मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है, अच्छा नहीं रजिस्टर होना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जो है ना इस तरह करके लेके चलोगे। दो तरीके होते हैं, एक आप थ्रेड का पार्ट बन जाओ या फिर आप एक न्यू थ्रेड स्टार्ट करो। दो तरीके, या तो थ्रेड का पार्ट बन जाओ या न्यू थ्रेड स्टार्ट करो। दोनों में फर्क क्या है सर, ये भी बता दें। मैं बताता हूँ। न्यू थ्रेड स्टार्ट करते हो इसका मतलब है कि आप एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वेब 3.0 इज अ गेम चेंजर, तो मैं ये एक टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पर एक शेयर अ बिजनेस आइडिया के नाम से एक थ्रेड चल रही है, मैं उसके अंदर एक बिजनेस आइडिया दे दूँ। फायदा क्या होता है, शेयर अ बिजनेस आइडिया के अंदर ऑडियंस बिल्ड हुई होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन थ्रेड बनाने का फायदा पता है क्या होता है, कि न्यू ऑडियंस आपके हिसाब से बनी है। अब जो भी वेब 3.0 की ऑडियंस आ रही है ना, वो सारी की सारी आपके काम की ऑडियंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ आ रही है? मुझे पता थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा हिम्मत है, आप समझ लो, उसके बाद जो ना वो है, यही एसईओ वाला काम होता है। आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल से काम, आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें बड़े अकाउंट रिजेक्ट होते हैं तो इसलिए तैयार हो, मैं भी रिजेक्शन के लिए तैयार हूँ। आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, जल्दी जल्दी आगे चल जाए मेरे भाई। ईमेल में डालूंगा मेरा ईमेल, अगर मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, नहीं हो रहा, I agree and continue. Register हो जा भाई, please fill out this form. फॉर्म कहाँ बे? हम्म, हाँ बहुत अच्छी बात की आपने। आप इतनी सारी वेबसाइट करते हैं, ऑफ कोर्स लॉगिन करके देख लेते हैं, शायद मेरा लॉगिन पहले से बना हो, लॉगिन मेरे पास बना हो, लॉगिन मेरे पास बना हो, इफ आई रिमेम्बर ये होना चाहिए। अगर ये लॉगिन हो जाए ना तो हमारा बड़ा आसान हो जाएगा, तो मैं समझा दूंगा। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये नहीं सिखा सकता। अच्छा ये इतनी ऑथेंटिक वेबसाइट है, इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है, कोर्स मैं इस पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर मैं भी आपको किसी और टॉपिक पे ले जाता हूँ। सब लोग अपने घर जाके कोई भी यहाँ पर ये अप्लाई ना करें। पाकिस्तान फोरम इतनी ऑथेंटिक वेबसाइट है, इतनी ऑथेंटिक वेबसाइट है कि उसने मेरा, देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा उसकी एआई चल रही है कि उसने मेरा बिहेवियर देखा, स्पैम लाइक बिहेवियर। क्या है स्पैम लाइक और ऑटोमेटेड बिहेवियर? ये उसने क्यों देखा? क्योंकि हर क्लास में मेरे लैपटॉप पे मैं ये करके दिखाता हूँ, तो उसने कहा कि यार तू बार बार कर रहा है और लिंक को अप्रूव नहीं करवा रहा, तो जरूर कोई ना कोई तू पंगे कर रहा है। उसने मेरी वेबसाइट, मेरे लिंक को ऐसे उड़ा के बाहर फेंक दिया, विच इज वेरी गुड। मैं ये समझता हूँ ये वेबसाइट फिर बहुत अच्छी है, सब लोग घर जाके इस पर जरूर रहना। वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फोरम वेबसाइट, ये मैं बार बार पाकिस्तानी फोरम में इस वेबसाइट की क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाहिद वेबसाइट है जो आपको ऑडियंस देगी तो वो पाकिस्तानी होगी। पाकिस्तान की कोई और कोई भी फोरम वेबसाइट नहीं चलती। हो गया रजिस्टर, शाबाश। अगर तो मेरे लैपटॉप पे करेगा रिजेक्ट हो जाएगा ना। अगर अगर आपका लैपटॉप होता तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता। ये ना, वेरी गुड मेरा बच्चा। लिंक बनाना बड़ा आसान है, मोबाइल में बना सकते हो, लेकिन अभी इस पे ना खपो तो बेहतर है। अच्छा ये वैसे मैं अगर मेरा ये लॉगिन हो गया, कल आप लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मुझे पूछना, आप लोग घर जाके अप्लाई करना, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझसे पूछना, मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में दोबारा ये समझा दूंगा। वो मसला वाली बात है, बड़ा सिंपल है। जिस तरह आपने लॉगिन किया, अपना मोबाइल दिखाई जरा, मैं अगर उस पर सिखा सकता हूँ। 4G चल रहा है? हाँ बात है, हाँ 4G में चल रहा है, ऊपर से ये हैवी एप्पल हरी तरह से आंसर है। अच्छा अब मुझे करना क्या है, अच्छा अब अगर आप लोग ये देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रही हैं। बहुत छोटा है कोर्स, आपको आगे कर दे मेरा बेटा। इसको मैं कहाँ से करूँ, हमारे तो यहाँ से। अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, न्यू पोस्ट। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यू पोस्ट है, जब आप लोग लॉगिन, वैसे इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये सारे कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास अगर आपने थ्रेड में पोस्ट करना है तो आप थ्रेड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गया। सारे उसने दे दिए कि आप जिस थ्रेड में जाना चाहते हैं वो टॉपिक्स में आप जाएंगे, उस टॉपिक के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास यहाँ पर जैसे ही टॉपिक के अंदर गया, यहाँ पर देखो मुझे थ्रेड डालने की ऑप्शन आ गई। सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से उसका स्नैपचैट भी चल रहा है, ये बड़ा मसले वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप बैक करेंगे और यहाँ से करेंगे, आप जैसे न्यू पोस्ट करेंगे,
जैसे ही आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट में आप जो है ना मतलब एक नया थ्रेड बिल्ड कर सकते हो, नया टॉपिक आ जाएगा। यानी न्यू पोस्ट पे जैसे क्लिक करूंगा मुझे न्यू पोस्ट डालने की ऑप्शन दे देगा। ऐड ये न्यू पोस्ट, ये देख लो ये न्यू पोस्ट आ गई है। ये यहाँ से मुझे न्यू पोस्ट डालने की ऑप्शन दे रहा है कि यार कुछ भी आपने डालना है तो उसके अंदर आप डाल सकते हो, ये न्यू पोस्ट हो जाएगी। मतलब बड़ा सिंपल है, मतलब आप जब खुद करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोशिश करो कि यहाँ के वाईफाई पे मत करना। यहाँ के वाईफाई पे यानी कि हमेशा आईपी लॉक होता है, प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, असल जो एसईओ होती है वो होती है गेस्ट ब्लॉगिंग की। अगर तुम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग मिल जाए, हाय हाय हाय, तुम लोग सारे नील पटेल बन सकते हो। नील पटेल कौन है? एसईओ का गुरु है। एसईओ गुरु क्या है? उस्ताद जी, बिल्कुल। हाँ, तू बोल। एसईओ गुरु का मतलब है कि यार वो चीटा बंदा है, उसने क्या किया, उसके पास 200 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक्स बने हुए, मेरे से डील कर लो, मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ। देखो क्लाइंट ढूंढना एसईओ में कितना इजी है। मुझे 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक चाहिए, 10,000 मैं आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा, मुझे आपने क्या दे रहे हैं? 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक्स देने। तुम्हारी टेंशन है, महीना लगाओ, गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक्स बना लो। कितने? 100, मुझसे 10,000 रुपए लेगा। सोचो। हाँ, अभी मैं उसको आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों सी बात मैं उस पर मैं तो उसको जो बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक में 10,000 रुपए दे रहा हूँ। सोचो अगर मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, इस बिल्डिंग में कितने ऑफिसेज हैं? अगर 100 ऑफिसेज हैं, आप 100 ऑफिसेज को 10,000 के 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक बेच सकते हो। छोड़ो यार, आप मुझे डील कर लो। आप मुझे कहो सर मैं गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक बनाता हूँ, फोरम बनाता हूँ, बिजनेस साइटेशन बनाता हूँ, ये आपकी टेंशन नहीं है। आपकी वेबसाइट की डीए है वो 25, 26 या 30 है, मैं आपकी वेबसाइट की डीए 40 कर देता हूँ, 10 डीए बढ़ाता हूँ, मैं 10,000 रुपए हासिल होगा। और वो कैसे बढ़ेगी? मुझे होने तरीका नहीं है वो, ये इन्हीं टेक्निक की वजह से। और सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो है बिजनेस सॉरी गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, अब गेस्ट ब्लॉगिंग कैसे करते हैं? अच्छा जरा समझ लो। बिजनेस साइटेशन वेबसाइट का तरीका वो होता है जिनकी वेबसाइट न्यू होती है ना, वो बिजनेस साइटेशन करे। अगर तुम लोग मेरी वेबसाइट पे बिजनेस साइटेशन करोगे ना, आईडी यूनिवर्सिटी की बात करो, आईडी यूनिवर्सिटी बिजनेस साइटेशन की लिंक बनाओगे ना, तो आईडी यूनिवर्सिटी की डीओ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस साइटेशन की स्टेज से आगे जा चुकी है। ये उन वेबसाइट्स के लिए चलता है जिनकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है। फोरम वेबसाइट पे तुम लोग मुझे लिंक्स दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? पाकिस्तान में फोरम वेबसाइट्स बहुत कम चल रही है। हाँ, कोई ऑथेंटिक ऑडियंस दे सकते हो, वो भी उस वक्त दोगे जब मेरी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है। सिर्फ यही एक तरीका है गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक जो कि आप मुझे दे सकते हो। और इसमें तुम लोग मुझे पता है कौन से लिंक्स दे सकते हो? .edu के लिंक्स। .edu के लिंक्स पता है कौन से लिंक्स होते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है? मैं क्या बेच रहा हूँ? एजुकेशन। और .edu क्या डोमेन शो कर रही है? जो .edu से लिंक आएगा तो मेरी डीए ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है ना? मंडे को मेरे ओके भाई आ गया, भाई आ गया, भाई के साथ मजाक नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं। ठीक है ना, ये इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर और फिर इसको आगे चलते हैं। आप लोग सबको जो टास्क है वो है, मुझे आपने जो है ना वो देनी है ये जो फोरम वेबसाइट्स हैं इसके आपने मुझे 10 मेरे भाई आपने मैसेज कर देना है ग्रुप में, 10 जो है ना फोरम वेबसाइट्स ढूंढ के लेके आनी है जिसके ऊपर तुम लोग लिंक्स लगा सकते हो। 10 फोरम वेबसाइट, और हर बच्चे की अलग अलग होनी चाहिए दूसरे बच्चे से। ये ना हो कि आपकी बिल्कुल सेम हो इसकी तरह, इसकी बिल्कुल सेम हो इसकी तरह, नहीं, सबकी अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्रुप में मेरा बेटा मैसेज कर देना प्लीज।